ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन भगवान से कहते हैं, आपके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। मैंने आपसे सभी भूतों की उत्पत्ति और लय सुना है और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, मैं आपके ऐश्वर्यमय रूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो मुझे आप उस अविनाशी रूप के दर्शन कराइए। भगवान कहते हैं, अब मेरे हजारों अलग अलग रूप, वर्ण और आकार वाले अलौकिक रूप को देखो। सभी आदित्यों, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, मरुत और बहुत से आश्चर्यमय रूपों को देखो। मेरे शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखो, किंतु उसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरी योग शक्ति को देख सकते हो। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने अपना परम ऐश्वर्यमय दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखाया। बहुत सारे मुंह और आँखें, दिव्य आभूषण, दिव्य शस्त्र, दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध, बहुत सारे आश्चर्य, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका मुख सब और है, हजारों सूर्यों के प्रकाश के समान उस विश्व रूप का प्रकाश था। उस समय अर्जुन ने संपूर्ण जगत को भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। आश्चर्यचकित प्रसन्न चित्त अर्जुन भगवान के विश्व रूप को सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों को, कमल पर विराजित ब्रह्मा जी, महादेव, संपूर्ण ऋषिगण और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे जगत के स्वामी, आपके अनेकों अनेक हाथ, पेट, मुंह और आँखें हैं और आपके रूप का न तो कोई आदि, मध्य और अंत दिख रहा है। आप मुकुट, गदा और चक्र धारण किए सब और से प्रकाशमान, तेज पुंज, अग्नि और सूर्य के स्वरूप देखने में कठिन और अकल्पनीय हैं। आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं, परम आश्रय है, धर्म के अनादि रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। आप आदि, मध्य और अंत रहित है, अनंत समर्थवान, चंद्र और सूर्य की तरह आँखों वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अपने तेज से इस जगत को तपा रहे हैं। स्वर्ग और धरती के बीच सब दिशाओं में आप ही हैं। आपके इस अलौकिक और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। देवताओं, महर्षियों और सिद्धों के समूह आपका गुणगान कर रहे हैं। उत्तम स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए आप में ही समा रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितर, यक्ष, गंधर्व और सिद्ध सभी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। आपके इस भयंकर रूप को देखकर सभी लोग और मैं डरा हुआ हूँ। आपके इस आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान विशाल रूप को देखकर मैं अधीर और अशांत हो रहा हूँ। आपके भयंकर दाढ़ और मुंह को देखकर मैं दिशा भूल रहा हूँ और सुख भी नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए प्रभु प्रसन्न हो जाइए। सभी कौरव, अन्य राजा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा सभी आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती है, वैसे ही सभी वीर आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
जैसे कीट पतंग मोमबत्ती की लौ के प्रति आकर्षित हो उसमें समा जाते हैं, वैसे ही सभी लोग आपके भीतर समा रहे हैं। संपूर्ण जगत को आपका प्रकाश तपा रहा है। प्रज्वलित मुख द्वारा आप सभी लोगों को ग्रस रहे हैं। हे प्रभु, देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप उग्र रूप वाले कौन हैं? मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। भगवान अर्जुन को बताते हैं, लोकों का विनाश करने वाला महाकाल मैं हूँ। यह सारे योद्धा तुम्हारे युद्ध न करने पर भी मारे ही जाएंगे। अर्जुन, तुम सिर्फ निमित्त बनकर युद्ध करो। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, भगवान के वचन सुन के अर्जुन भयभीत हो भगवान से बोले, हे प्रभु, आपके नाम, गुण और प्रभाव से जगत प्रसन्न हो रहा है और आपकी कृपा को महसूस कर रहा है और बुरी प्रवृत्ति वाले लोग भाग रहे हैं। हे प्रभु, आप ब्रह्मा के भी आदि हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप सत असत के परे हैं और सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है। हे प्रभु, आप ही आदि देव सनातन पुरुष है, इस जगत के परम आश्रय है, जानने वाले और जानने योग्य है। आपसे ही यह जगत परिपूर्ण है। हे प्रभु, आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार प्रणाम है। हे प्रभु, आपको आगे से पीछे से सब और से नमस्कार है। हे प्रभु, आपको न जानकर मैंने कभी आपका नाम लेकर आपको पुकारा, कभी मित्र कहकर पुकारा, आपकी हंसी उड़ाई, उन सब की मैं माफ़ी मांगता हूँ। हे प्रभु, आप इस जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हो। आपके बराबर कोई नहीं। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन कर मैं आपसे मेरे सारे अपराध क्षमा कर प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आपके पहले न देखे इस रूप को देखकर मैं हर्षित और भयभीत हो रहा हूँ। कृपया आपका चतुर्भुज विष्णु वाला ही रूप मुझे दिखाइए। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र हाथ में लिए चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थना से मैंने अपना योग शक्ति के प्रभाव से सीमा रहित विश्व रूप तुमको दिखलाया है, जो आज तक किसी और ने नहीं देखा है। मनुष्यों में यह विश्वरूप तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। मेरे भयंकर रूप को देखकर तुमको डरना नहीं चाहिए। निडर और प्रेममय होकर मेरा चतुर्भुज रूप देखो। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, भगवान ने अर्जुन को अपना 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया और मनुष्य रूप में आ गए। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपके शांत मनुष्य रूप को देखकर मेरा चित्त शांत हो रहा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन की कामना सदा देवता भी करते हैं, जो तुमने देखा है। यह चतुर्भुज रूप न वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। यह चतुर्भुज रूप सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है। जो मनुष्य मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करता है, जो मुझ में ही तल्लीन है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और किसी से भी वैर भाव नहीं रखता, वह मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। यहाँ हमारा 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगला अध्याय है भक्ति योग। इसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं, आपको साकार और निराकार की उपासना करने वाले भक्तों में से कौन प्रिय है?
अगर एक माँ से पूछे उसे कौन सा बच्चा प्यारा है तो वह क्या बोलेगी। वैसे ही भगवान ने बड़ा ही सुंदर तरह से समझाया, जिसे हम जानेंगे अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।